जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MLPD क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसमें विस्तृत यानी कि डिटेल से सीखते हैं। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर पहला हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 added to twice a number yield 26/5 find the number। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि 4 added to twice a number यानी कि जब किसी नंबर के ट्वाइस में 4 को ऐड किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखिए ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना, ठीक है। तो जब किसी नंबर के जो है दोगुने में 4 को यानी 4 को ऐड किया जाता है तो आंसर आता है 26/5, है ना। तो फाइंड द नंबर, तो वह नंबर क्या रहा होगा उसी को हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोगों को देखिए नंबर फाइंड करना है। तो नंबर को हम लोग पहले यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज दैट, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग दैट नंबर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब जैसे क्वेश्चन यानी हम लोग का जो कह रहा है उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को यहाँ पर फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 एडेड, तो इसका मतलब हुआ कि 4 एडेड मतलब प्लस, है ना, ट्वाइस अ नंबर यानी कि वो जो नंबर है उसका ट्वाइस यानी उसके दो गुने में, ठीक है। तो ट्वाइस का मतलब दो गुना, तो इसमें हम लोग ये नंबर जो हम लोग माने यक्स है इसी का पहले क्या करते हैं, दो गुना कर देते हैं यानी 2 टाइम्स कर देते हैं ट्वाइस, ठीक है। तो जब किसी नंबर के ट्वाइस में हम लोग 4 को ऐड करते हैं, ये जो वैल्यू है ये हम लोगों का 26/5 इक्वल ये मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए करते क्या है, यहाँ पर हम लोग इसमें होल में अपान में डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो अपान में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, होल अपान 1 कर लेते हैं, ठीक है, अपान में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 का इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का इस साइड में। तो 5 का जब हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 4 + 2x तो हम लोग पहले से है, ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 1 का 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टर्म में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे सभी का मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा हम लोगों का हो जाएगा 20 प्लस, अब ये हो जाएगा 5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों का 26। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नोट करेंगे 10x इज इक्वल टू, जब 10x इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 26 और ये हम लोगों को 20 यहाँ पर क्या है प्लस में है ये, और राइट साइड में जाएगा तो सिंबल चेंज होकर के माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों की ना ये x इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 26 में 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का मिलेगा 6 और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर या तो हम लोग इसको यही आंसर नोट कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेम नंबर से डिविजिबल है, निकट रहा है, तो पहले इसको काट भी सकते हैं। तो हो जाएगा हम लोगों का 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से हम लोगों का जो है ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/5। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का वो नंबर क्या होगा 3/5, जिसमें हम लोग उसमें ट्वाइस यानी कि उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यदि 4 को ऐड करते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा 26/5 आएगा। तो ये हम लोगों का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखते हैं किस तरह से और क्या है। A number when added to its half gives 72। इसका मतलब ये हुआ कि जब अ नंबर यानी किसी नंबर में when जब added to its half जब किसी नंबर में इसी का हाफ को ऐड कर दिया जाता है तो gives 72 यानी कि 72 आंसर आता है, ठीक है। तो
तो फाइंड द नंबर, तो वह नंबर क्या होगा उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर को पता तो है नहीं, तो पहले हम लोग यहाँ पर भी मान लेते हैं सपोज दैट, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पहले दैट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं x। अब यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि वो वैल्यू क्या रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए ये x है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे तो अ नंबर व्हेन एडेड, यानी कि अ नंबर का मतलब वो जो हम लोग नंबर माने हैं x, है ना, जब इसमें एडेड मतलब प्लस ऐड किया जाता है, यानी एडेड टू इट्स हाफ, माने इसी का हाफ का मतलब होता है इसी का अपान 2, यानी कि वो नंबर में जब हम लोग 2 का डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, हाफ हो जाता है। जब उस नंबर के हाफ में हम लोग उस नंबर को ऐड करते हैं तो गिव्स हम लोगों का बोला गया है 72, यानी कि वह आंसर क्या आता है, 72 आता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि वो नंबर क्या रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर दिया नहीं है, तो पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस, और 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x अपान ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 72। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखिए 2x में 1x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 72। और यहाँ पर देखिए हम लोग ये 2 क्या है, डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 72 इंटू 2। अब देखिए हम लोग ये 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 4 जा, यानी कि 24 जा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो जाएगा x इज इक्वल टू 24 2 जा हो जाएगा हम लोगों का 48, अपान में हो जाएगा 1, अपान 1 को नोट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा हम लोगों का, ये 48 रहा होगा, जिसके हाफ में अगर हम लोग उसी को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आता है, ये 72 आता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 55। इसका मतलब यह है कि जब किसी नंबर के, यानी कि अ नंबर व्हेन, यानी कि जब किसी नंबर को एडेड, यानी कि ऐड किया जाता है इट्स 2/3, यानी कि उसमें 2/3 का मल्टीप्लाई करके जब उसमें ऐड करते हैं उसी में, तो वह आंसर क्या आता है, इक्वल 55, यानी कि वो 55 के इक्वल में आता है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही प्रोसेस करेंगे, पहले हम लोग वो नंबर तो पता है नहीं, तो पहले हम लोग उस नंबर को मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हो जाएगा दैट नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज दैट वो नंबर हम लोग का क्या रहा होगा, x रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए अ नंबर एडेड, तो नंबर हम लोग क्या माने हैं, x, तो x हो जाएगा। एडेड का मतलब होता है प्लस, इट्स 2/3, यानी उसका 2/3 पार्ट को ऐड करना है। तो 2/3 का मतलब होता है इसमें हम लोग 2/3 का, तो 2/3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x अपान में 3, यानी कि 2/3x, इस तरह से, ठीक है। और जब हम लोग इसके 2/3 को जब उस नंबर में ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू 55, यानी कि इसका आंसर आता है, ये हम लोगों का 55 आता है। ये इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करके पता करते हैं कि इसका वो नंबर का वैल्यू क्या रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं क्या है, देखिए इसका डिनोमिनेटर हम लोग 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 1 का 2 ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x हम लोग का, अपान में हम लोग का ये देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 55। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3x में 2x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का कितना, 5x
इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 55, ये 3 यहाँ पर देखिए डिवाइड में है, राइट साइड में आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 55 इंटू 3, और देखिए ये 5 हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, राइट साइड में आएगा तो ये हम लोग हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 11 जा 55, और इसके बाद हम लोगों का ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 3 जा हो जाएगा हम लोगों का 33, अपान हो जाएगा 1, अपान 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, जब किसी नंबर में यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, तो वह स्वयं, ठीक है, अपने आप से क्या है 45 यानी और अधिक हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, तो वह नंबर क्या रहा होगा। ठीक है, यानी कि उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग उस नंबर को मान लेते हैं, सपोज दैट नंबर, तो दैट नंबर को हम लोग मान लेते हैं क्या होगा यक्स रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ पर करते क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को फाइंड करते हैं, यानी उसको बनाते हैं, पहले वो इक्वेशन क्या होगा फिर उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अ नंबर, यानी कि वह नंबर क्या है, x है। अब व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी इस नंबर में 4 का हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, यानी कि ये जो नंबर प्राप्त होता है 4 के मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जो है उस नंबर से जो x है इससे क्या है 45 और अधिक प्राप्त होता है, यानी कि 45 और अधिक होकर के उसी के इक्वल में ये क्या होता है हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों को क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हम लोगों का 4x, और ये x हम लोगों का ये प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये 45। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x में 1x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3x, यहाँ पर हम लोगों का मिलेगा 45। अब यहाँ पर हम लोग इसको x इज इक्वल टू कर नोट करेंगे तो हो जाएगा 45, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर काट दीजिए तो 3 1 जा 3, 3 15 जा हो जाएगा 45। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा 15/1। अब 15/1 का मतलब ये हुआ ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या रहा होगा हम लोगों का एक तरह से 15 रहा होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा, किस तरह से और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, ठीक है, यानी कि एक कोई नंबर है वह जो 21 से उतना ही अधिक है, एज जितना कि 8 इज लेस देन 71, जितना कि वह 71 से क्या है, लेस देन मतलब कम है। ठीक है, फाइंड द नंबर, वह नंबर क्या रहा होगा। तो क्वेश्चन का तात्पर्य है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जो 21 से उतना ही कम है, यानी कि 21 से उतना ही कम है जितना कि वह 21 से उतना ही अधिक है जितना कि 71 से क्या है, कम है। ठीक है, तो वह नंबर हम लोगों को क्या रहा होगा, ये हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको मान लेते हैं, सपोज दैट, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर पहले मान लेंगे कि दैट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग x, चलिए अच्छा, हर क्वेश्चन हम लोग x ही क्यों मानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या अननोन कोई भी अगर क्वांटिटी होता है तो हम लोग उसको कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x ना मान करके चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चलिए a मान लेते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम लोग x मानते थे उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, कोई अदर एक तरह से अल्फाबेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, तो कोई भी नंबर क्या है 21 से उतना ही अधिक है ना।
जितना कि वह 71 से कम है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 21 से उतना ही अधिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें इस नंबर में से 21 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा जितना कि 71 से कम है, तो यानी कि उस 71 में से उस नंबर को कम कर देते हैं, तो वह क्या होता है, वह वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि वह नंबर जो है 21 से उतना ही अधिक है। तो कितना अधिक है, तो हम लोग उसको माइनस कर दिए तो पता चलेगा कितना अधिक है। फिर कह रहा 71 से उतना ही कम है, तो कितना कम है, 71 से मैं उस वही नंबर कम कर दिया, तो ये वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आंसर क्या आएगा, देखिए ये ए हो जाएगा, यहाँ पर ये ए आपका हम लोग का माइनस में है, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 71 पहले से दिया है, ये 21 यहाँ पर माइनस में है, दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 21, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 1a और 1a मिलाएंगे तो ऐड करेंगे तो जाएगा 2a और इज इक्वल टू, अब 71 में 21 को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये 92, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 92, और यहाँ से हम लोग यदि a इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा, ये 92, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो यहाँ से हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 46/1, और अपान 1 को हम लोग क्या करते हैं, नोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 46, यानी वो नंबर क्या रहा होगा 46, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ आइए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर रीड करते हैं। यह है 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है, यानी कि 2/3 जो होगा, यानी किसी भी नंबर का 2/3 हो है, ठीक है ना, वह जो है लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, जो उस ओरिजिनल नंबर है उससे क्या है 20 लेस देन यानी कम है। तो फाइंड द नंबर, वह नंबर क्या होगा वो फाइंड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले उस नंबर को मान लेते हैं, सपोज दैट, ठीक, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग दैट नंबर इज इक्वल टू, हम लोग क्या मान लेते हैं x। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का 2/3, ठीक, तो हो जाएगा 2/3 ऑफ अ नंबर का मतलब किसी नंबर का क्या है 2/3 पार्ट, तो हो जाएगा 2/3 ऑफ मतलब होता है इनटू, और नंबर को हम लोग माने x उस नंबर को क्या माने हैं, x माने हैं, तो हो जाएगा इनटू में x, यानी इस नंबर का जो 2/3 है, ठीक है, लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, ये नंबर का जो 2/3 पार्ट है, यह नंबर का क्या है, यानी कि वो नंबर जो है x था, तो इस नंबर ओरिजिनल नंबर जो x है इससे क्या है 20 लेस देन का मतलब कम, ये इक्वल में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि जब किसी नंबर में हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू, जो भी आंसर प्राप्त होता है हम लोगों का, वह ओरिजिनल नंबर से 20 कम के इक्वल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का इस प्रकार से क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोगों का ये हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा x, और उसके बाद देखिए ये x हम लोगों का यहाँ पर प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग का बचेगा कितना, एक तरह से -20, ठीक है। क्या बचेगा हम लोग का -20। तो हम लोग इसको ऐसे ना करके हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर x वाले को ही लेफ्ट साइड में लाकर हम लोग राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए ये 20 हम लोग यहाँ पर माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, ये हम लोग का लेफ्ट साइड लाया, यहाँ बचा है x, और उसका देखिए ये 2
2x अपान में 3 जो है रहेगा हम लोगों का, यहाँ पर रहेगा प्लस में, इसको राइट साइड भेजेंगे तो यहाँ प्लस में, तो उधर जाकर हम राइट क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 2x अपान में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x अपान 3। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, तो इसको हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर जाते माइनस में हो गया, ये x पहले से था, ये माइनस में, इसको जब लेफ्ट साइड में लाया तो ये वाला प्लस में हो गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हम लोग कितना, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग 1 कर सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1 का 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, अपान में हम लोग का हो जाएगा 3 1 जा 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा x, अपान में हो जाएगा हम लोग का ये 3। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं ये 20 हो जाएगा ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में आएगा तो हम लोगों का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको यहाँ राइट साइड नोट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ जब x इज इक्वल टू नोट करेंगे एक तरह से, तो यहाँ पर हम लोग क्या जाएगा 23 जा, ये हो जाएगा हम लोग कितना, हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा एक तरह से, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर, यानी 60 होगा, यानी वह नंबर क्या होगा 60, जिसमें अगर हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो इसका आंसर होगा वह इस नंबर से क्या होगा 20 कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह से आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। A number is 2/3 times another number, जो a नंबर है कि कोई एक नंबर है जो क्या है कि another नंबर है, दूसरे नंबर का 2/3 टाइम्स है। ठीक है, इफ दियर सम, यानी यदि उन दोनों का जो सम है, यानी ऐड करने पर आंसर आता है वो क्या आता है 70 होता है, तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या रहा होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि कोई दो नंबर है, ठीक है, अब दो नंबर है, उनमें से क्या करते हैं कि जो पहला वाला नंबर है, नंबर मतलब जो पहला वाला नंबर है वह दूसरे वाले नंबर का 2/3 टाइम्स, यानी कि 2/3 गुना है। ठीक है, तो यदि इफ दियर सम, यानी उन दोनों को अगर ऐड करने किया जाता है तो उनका आंसर क्या आता है 70 प्राप्त होता है, हम लोगों का आंसर इक्वल होता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, वो दोनों नंबर क्या रहे होंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हम लोग पता तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले सेकंड नंबर को मान लेते हैं, सेकंड नंबर को हम लोग मान लेते हैं कितना, ये x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट नंबर कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या है, वो अनदर दूसरे नंबर का क्या है 2/3 टाइम्स है। 2/3 टाइम्स का मतलब है 2/3 उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x/3। ये हम लोगों को क्या हो गया, दोनों नंबर हम लोग इस तरह से हो गया। अब हम लोगों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पहले इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो देखिए हम लोग का क्या रहा है, इफ दियर सम, दियर सम का मतलब होता है इन दोनों का सम, यानी ऐड करिए। तो फर्स्ट यानी सेकंड नंबर होगा x प्लस फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2x/3। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों का सम जो होता है हम लोग कितना आता है 70 के इक्वल में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोगों का देखिए डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1 का 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x अपान 3 1 जा हो जाएगा हम लोग का 3 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 70। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो देखिए हम लोग 3x में 2x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 70, 3 यहाँ पर डिवाइड में है। ठीक है, और राइट साइड में आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप यहाँ x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर होगा 70 × 3 तो पहले से है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड में जाएगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग उसको काट देते हैं तो 5 1 जा 5, 5 14 जा, ये 70 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 14 3 जा, तो 14 3 जा हम लोग कितना होता है 42, अपान में रहेगा 1, अपान 1 को नोट नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, यानी कि वो नंबर क्या रहा होगा, 42 रहा होगा। तो ये 42 क्या है हम लोग का, यक्स का मतलब ये सेकेंड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, देखिए यक्स है, यक्स का मतलब ये हम लोग का 42 हो जाएगा। ये यानी कि जो सेकंड वाला नंबर था वो 42 रहा होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या रहा होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू, देखिए हम लोग यहाँ पर दिया गया है 2x/3, तो यहाँ पर x का वैल्यू नोट करिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x का, यहाँ पर इनटू में x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर मिला है 42, अपान में हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग काट देंगे यदि, तो देखिए हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 12, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 14 2 जा, ये जाएगा 28, अपान में 1 रहेगा तो उसको नोट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हम लोगों का जो फर्स्ट नंबर होगा वो 28 होगा और सेकंड नंबर जो होगा वो हम लोग का 42 होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट और सेकंड वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अ नंबर बाय 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी नंबर में हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वैल्यू जो है उसमें, और यदि फिर हम लोग उसी में अगर 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो है वह 3 क्या होता है, ये 2/3 वाला अधिक प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पहले एक बार क्या करते हैं उसी नंबर में 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करते हैं उसी में हम लोग 1/3 यानी 1/3 का मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो 2/3 पर मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का प्रोडक्ट प्राप्त होता है आंसर, और जो 1/3 मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्राप्त होता है, तो 1/3 वाले से जो 2/3 वाला होता है वह क्या होता है 3 मोर देन, यानी कि ये ग्रेटर देन का मतलब 3 जो है अधिक प्राप्त होता है 2/3 वाला, ठीक है। तो वो नंबर क्या रहा होगा ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोगों को नंबर तो पता है नहीं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, सपोज दैट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दैट नंबर यानी कि उस नंबर को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग x मान लिए, तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखिए क्या रहा है, 2/3 ऑफ नंबर, यानी कि उस नंबर में हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x है, तो x में हम लोग क्या करते हैं 2/3 यानी कि 2/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये जो नंबर है ये हम लोग का ग्रेटर है कि अधिक प्राप्त होता है 1/3 ऑफ नंबर, यानी उसी नंबर में हम लोग 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, तो इससे जो होता है ये 2/3 वाला जो प्रोडक्ट होता है ये 1/3 वाले से ये 3 क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो ये अधिक प्राप्त होता है, ये कम है, यदि ये कम है तो इसी में हम लोग यदि 3 को ऐड कर देंगे तो दोनों वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 2x/में हो जाएगा 3, ये 1/3x जो है ये हम लोग का यहाँ पर क्या है, प्लस में है, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1/3x, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पर जब ये इधर लेफ्ट साइड चलाए तो यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्रॉस क्या मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड या सेपरेट कर लेते हैं। तो प्लस होता तो ऐड कर लेते हैं, अब माइनस है तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो आएगा 1x, तो x के साथ 1 में नोट करेंगे नहीं, अपान में हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 3 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो ये देखिए 3 ये पहले से है, ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे तो हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 3 3 जा ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, वो नंबर क्या रहा होगा, तो हो जाएगा 2 और 9 है ना, जिसमें यदि हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो है 1/3 का 1/3 से नहीं 1/3 का मल्टीप्लाई करने पर उससे 3 अधिक प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि क्या है कि टू कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स होता है लगातार नेचुरल नंबर, है ना। तो दो जो है लगातार नेचुरल नंबर को फाइंड करिए whose sum is 63, यानी कि जिनको ऐड करने पर 63 आंसर आता है, जिनका सम क्या होता है 63 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं सपोज दैट, है ना। यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है, हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सपोज दैट यहाँ पर चलिए y मान लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग x मानते थे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। कुछ भी माना जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग y मान लेते हैं। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर, तो जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा, जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे हम लोग अगर ये कहें कि एक फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, मान लीजिए 10 सपोज दैट, ठीक है। तो जस्ट इसका कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि लगातार का मतलब होता है हम लोग अगर जैसे दो नंबर हैं तो एक या तो बाद वाला मानेंगे, तो पहले वाले को फाइंड करने के लिए हम लोग 1 माइनस करते हैं। यदि मान लीजिए दो लगातार नेचुरल नंबर में से यदि पहले वाला मान लिए, तो बाद वाले को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए कि ये पहले वाला रहा होगा, तो इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, तो बाद वाला नेचुरल नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग इसी में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रहा है, whose sum is 63, यानी कि इन दोनों का सम, तो सम का मतलब हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर प्लस सेकंड हो जाएगा y प्लस 1, और दोनों को जो सम करते हैं तो होता है हम लोग कितना 63। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1y में 1y ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2y इज इक्वल टू में देखिए हो जाएगा 63। ये 1 यहाँ पर हम लोग का प्लस में है और राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -1। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे देखिए y इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 63 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 62, और यहाँ देखेंगे तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में अपान में 2। इसको काटेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 1 जा, है ना। तो ये काटेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 31, अपान में ये 1 आएगा, अपान 1 को नोट नहीं करते हैं, तो ये हो गया। तो ये y का मतलब ये क्या है हम लोगों का, तो y को हम लोग वैल्यू हम लोग का पता होना चाहिए कि y को हम लोग माने थे फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा हम लोगों का y है, और y का वैल्यू क्या आया है 31, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग सेकंड नेचुरल नंबर को पता करते हैं, तो जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा, जो सेकंड नेचुरल नंबर हम लोगों का होगा, देखिए y प्लस 1 है, तो y का वैल्यू हम लोगों का मिला है 31 और प्लस 1 हो जाएगा, और 31 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का ये 32, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 31 और सेकंड नेचुरल नंबर हम लोगों का क्या आ जाएगा 32। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को ये बताए गए क्वेश्चन अभी तक में समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। तो यदि इसी के साथ में यदि आप में से कोई भी यदि चैनल पर नए हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव यानी कि दो लगातार धनात्मक, पॉजिटिव में धनात्मक, ऑड इंटीजर का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, यानी विषम इंटीजर, यानी इस विषम पूर्णांक जिसको बोलते हैं। तो विषम पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक है। whose यानी कि जिसका सम इज 76, यानी कि जिसको ऐड करने पर जो है आंसर 76 हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले पता तो है नहीं, तो पहले हम लोग इसको मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है। यानी देखिए टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब वो
पॉजिटिव माइनस में नहीं होना चाहिए। ऑड मतलब होता है वह क्या होना चाहिए, ऑड यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो इसके साथ हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंटीजर नंबर, फर्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर भी नोट कर सकते थे, बट हम लोग पॉजिटिव नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑड इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर नोट करिए या ओनली फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर नोट करिए, वो दोनों बात वही हुई। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो पॉजिटिव लगा लीजिएगा या तो फिर हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग मान लेते हैं। देखिए जब भी हम लोग ऑड नंबर मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग हमेशा उसको 2x + 1 फॉर्म में मानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का रूल होता है कि जैसे हम लोग अगर ऑड नंबर यानी इवन नंबर होना होता है तो हम लोग 2 का मल्टीपल में लेते हैं, और जब ऑड नंबर को मानना होता है तो हम लोग 2x में हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐड करके लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट जो ऑड इंटीजर नंबर है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं इसको 2x + 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर x भी अगर लेते हैं तब भी आंसर आएगा, यदि मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पर अगर x लेते हैं तब भी आंसर आएगा। अगर फर्स्ट इंटीजर नंबर को हम ऑड इंटीजर नंबर को x लेते हैं तो सेकंड हो जाएगा x + 2, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों का रूल होता है कि जब ऑड नंबर, देखिए अगर x यहाँ पर हम लोग लेंगे ये क्वेश्चन तो आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि हम लोगों का वहाँ पर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका रूल जो होता है, फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर को हम लोग 2x + 1 लेते हैं, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेकंड ऑड इंटीजर नंबर, सेकंड ऑड इंटीजर नंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखिए एक तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव है, नहीं लगातार है, तो लगातार ऑड नंबर, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर ऑड नंबर हम लोग का है 9, ठीक है, 9 अगर ऑड नंबर फर्स्ट ऑड नंबर है तो इसके जस्ट बाद में आने वाला हम लोगों का नेक्स्ट ऑड नंबर यानी क्या होगा, तो 9 में हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो हम लोगों का 11 मिलेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर कोई फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर हम लोगों का 15 है, सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर हम लोग का क्या है, 15 है। तो ऐसे कंडीशन में यदि 15 है तो जस्ट 15 के बाद में आने वाला हम लोगों का इंटीजर नंबर क्या होगा, तो 15 के बाद में हम लोग इसमें यदि 15 में 2 को ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 17 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोगों का 2x + 1 है, तो 2x + 1, और 1 में हम लोग अगर 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, ठीक है ना, यानी कि 2x + 1 फर्स्ट इंटीजर हो गया। और सेकंड वाले में सेकंड लगातार यानी कि नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्डर नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में या तो 2 को ऐड कर दीजिए या तो 2 को माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं, तो ये 1 में 2 को ऐड किया तो 3 हो गया। तो अच्छा आप लोग ये डाउट में ना होइएगा कि हम लोग माइनस में ही बोल रहे हैं प्लस में ही बोल रहे हैं। तो माइनस कब करते हैं, जैसे हम लोग अगर ये कहें कि एक ऑड फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर मान लीजिए 19 है, सपोज दैट यदि फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर 19 है तो जस्ट इसके पहले आने वाला इंटीजर क्या होगा, ऑड होना ना, जस्ट पहले ऑड आने वाला ऑड इंटीजर जो होगा वो हम लोगों का 17 होगा, ठीक है। जैसे अगर 19 है पहला तो दूसरा क्या होगा, 17 होगा। तो 17 कब कैसे पता चलेगा, 2 को माइनस करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए पहला इंटीजर नंबर 19 है तो दूसरा जस्ट बाद में आने वाला 21। अगर पहले वाला फाइंड करना है तो 2 को माइनस करना पड़ता है, और बाद में फाइंड करते हैं तो 2 को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर चलिए हम लोग बाद वाला फाइंड किया तो 2 को ऐड किए हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सॉल्व करने का तात्पर्य है कि देखिए हम लोग कह रहा है हुज सम इज 76, यानी जिसका ऐड यानी करने पर आंसर आता है 76। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑड जो इंटीजर है ये हम लोग का है 2x + 1, ये प्लस, और सेकंड हो जाएगा 2x + 3। ये देखिए ये दोनों ऑड नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो इसका आंसर हम लोगों का आता है, देखिए दिया गया है क्वेश्चन में 76।
तो अब हम लोग यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 2x में 2x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 1 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू में हो जाएगा हम लोगों का 76। यहाँ पर 4x इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 76 और ये 4 यहाँ पर प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू कर करेंगे तो यहाँ देखिए 76 में 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 72। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। ये हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं। 4 1 जा 4 और यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ देखिए 3 बचेगा 32, 4 8 जा 32 तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 18/1 रहता है तो नोट नहीं किया जाता है, तो ये हम लोग इसको नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा x क्या हो गया 18। तो ये अब ये x हम लोग का 18 जो है ये आंसर नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ पर नंबर यहाँ पर वैल्यू को पहले पुट करेंगे तब हम लोगों का पता चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑड इंटीजर नंबर इज इक्वल टू देखिए हम लोगों का दिया है 2x प्लस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोगों का क्या मिला है 18 आ जाएगा प्लस 1 करके। यहाँ 18 2 जा हो जाएगा 36 और 36 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। तो पहला जो ऑड इंटीजर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 37। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड ऑड इंटीजर नंबर, सेकंड ऑड इंटीजर नंबर क्या होगा हम लोग का तो हो जाएगा देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 18 और देखिए हम लोग यहाँ पर माने थे 2x प्लस 3 तो यहाँ पर प्लस 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 18 2 जा 36 और 36 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39। ये हो गया। तो हम लोगों का ये दोनों क्या हो जाएंगे ऑड इंटीजर नंबर 37 एंड 39, जिसको ऐड करने पर हम लोग का आंसर कितना आएगा 76। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, हुज सम इज 90। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कॉन्सेक्यूटिव 3 लगातार पॉजिटिव इवन इंटीजर को फाइंड करिए, ठीक है, हुज सम इज 90 जिसको ऐड करने पर 90 आंसर प्राप्त होता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पहले क्वेश्चन हम लोग पता है नहीं तीनों तो पहले मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या था 8 लिए थे, अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है इवन, तो हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव नोट कर लेते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर, जो फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर है उसको हम लोग पहले मान लेते हैं क्या 2 के मल्टीपल में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए वहां पर हम लोग ऑड नंबर था तो 2x प्लस 1 माने थे, अब यहाँ पर क्या हम लोग मानेंगे 2x प्लस 1 नहीं, जब इवन कहेगा तो 2x लेंगे और जब ऑड कहेगा तो 2x प्लस 1 के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड पॉजिटिव इवन नंबर्स, जो सेकंड पॉजिटिव इवन नंबर होगा तो यहाँ पर हम लोग देखिए अगर कोई भी अगर एक फर्स्ट यानी कि कोई पहला अगर ऑड नंबर है सॉरी इवन नंबर अगर पता है हम लोगों का तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा। अगर हम लोग को लगातार इवन नंबर फाइंड करना है तो एक तो हम लोग मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक इवन नंबर 20 है, ठीक है, तो जस्ट इसके पहले आने वाला इवन नंबर क्या होगा 18 होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग उसमें 2 को क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, या फिर लगातार में हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे पहला नंबर हम लोगों का 20 है और उसके जस्ट बाद में आने वाला इवन नंबर क्या होगा, तो जस्ट बाद में आने वाला इवन नंबर जो होगा उसमें हम लोग 2 को ऐड करेंगे। जैसे 20 है तो जस्ट बाद में इवन नंबर क्या होगा 22 होगा, तो कैसे पता चलेगा 2 ऐड करेंगे ना। तो वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये मान लीजिए पहला हो गया तो दूसरा क्या होगा, दूसरे को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें 2 को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 2
ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड इवन नंबर फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा थर्ड पॉजिटिव इवन नंबर। जो थर्ड पॉजिटिव इवन नंबर होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से 2 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 में 2 फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक, ये हम लोग का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉजिटिव नंबर क्या होगा हम लोग पता हो गया। अब ये कह रहा है हुज सम इज 90, यानी जिसको ऐड करने पर हम लोग का कितना प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हुज सम, सम मीन्स होता है ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट इवन नंबर हम लोग का हो जाएगा 2x प्लस, सेकेंड वाला हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस थर्ड वाला हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 4। जब तीनों को, यानी कि ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड, जब तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों का सम हम लोग कितना प्राप्त होता है, 90। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2x में 2x ऐड करेंगे 4x, 4x में 2x ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 6x, अब प्लस ये 2 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू हम लोगों का क्या मिलेगा 90। अब यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90, ये 6 यहाँ पर प्लस में, सेकेंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6। यहाँ से हम लोग नोट करेंगे, देखिए हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, तो 90 में से 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 84। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू नोट करेंगे, देखिए जाएगा 84, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, यहाँ काटेंगे 6 1 जा और 2 बचेगा 24, 6 4 जा 24। यहाँ पर अब हम लोग का हो जाएगा x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 14/1 को नोट नहीं करते हैं, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा x का वैल्यू। अब हम लोग यही x का वैल्यू यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में नोट कर देंगे तो हम लोग का ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ये फर्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर नोट करके हम लोग फर्स्ट नंबर नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर नहीं बल्कि आप यही समझिएगा कि फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर को यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर न नोट करके हम लोग फर्स्ट नंबर नोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू हम लोग का देखिए दिया गया है 2x, तो हो जाएगा 2 into x, x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ देखिए मिला है कितना 14 मिला है, तो यहाँ x का वैल्यू 14 नोट कर देते हैं। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा हो जाएगा 28, ये फर्स्ट वाला हम लोगों का हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं सेकंड नंबर, यानी सेकंड पॉजिटिव इवन नंबर, यानी कि इसको हम लोग सेकंड नंबर से शो कर रहे हैं। देखिए जाएगा 2x प्लस 2, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये 2x है और 2x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 28 मिला है, तो हो जाएगा 28 प्लस 2, इसका मतलब हो जाएगा ये 30। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर को जब नोट करेंगे, यानी थर्ड इवन पॉजिटिव नंबर इक्वल टू, तो देखिए 2x प्लस 4, तो 2x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखिए 28 आया है और 28 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये थर्ड हो गया, ये हम लोग का कितना हो गया सेकंड हो गया, और 28 फर्स्ट, यानी कि इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया तीनों, ये जो है 3 कॉन्सिक्यूटिव, देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, तो 3 मतलब हो गया 3, ये कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव का मतलब तीनों क्या होना चाहिए पॉजिटिव प्लस होना चाहिए, इवन इंटीजर ना, जिनका सम क्या होता है 90। देखिए ये भी 28 हो गया, इसके जस्ट बाद में आने वाला 30 हो गया, इसके जस्ट बाद में आने वाला 32, तो ये क्या हो गया तीनों लगातार पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गए, जिनको अगर यदि ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा वो 90 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ₹500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 एंड ₹10, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ₹500, यानी कि एक कोई 500 रुपया पैसा है, ठीक है, यानी कि सम मतलब कि कुछ पैसे हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसका जो ऐड करने पर हम लोगों को 500 प्राप्त होता है। इसका मेन मतलब ये हुआ देखिए कि इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 एंड ₹10, यानी कि
ये 5 रुपए और 10 रुपए का करके हम लोगों का जो है एक कोई इस फॉर्म में, यानी कि 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ नोट को मिला करके हम लोगों का टोटल अमाउंट 500 रुपए दिया गया है। यानी 5-5 रुपए और 10-10 रुपए करके टोटल हम लोगों का कितना दिया गया है 500। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, यानी कि जो ये 5 रुपीज और 10 रुपीज के नोट हैं, यानी कि सब टोटल नोट को मिला करके हम लोग कितना टोटल नोट्स हैं 90 नोट्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, तो प्रत्येक टाइप का कितने नोट्स होंगे, यानी कि 5 रुपीज के कितने नोट होंगे और 10 रुपीज के कितने नोट्स होंगे। कहने का मूल मतलब ये है कि देखिए कुछ जो है 5-5 रुपए और कुछ जो है 10-10 रुपए के नोट हैं, ठीक है। अब दोनों नोटों को मिला करके 90 नोट है, ठीक है। और ये 90 नोट जो है जो 5 रुपए और 10 रुपए का है, इस पूरे कलेक्शन को पूरे को मिला करके अगर हम लोग पैसा ऐड करते हैं तो 500 रुपए होता है। तो वो जो है पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो ये प्रत्येक टाइप का जो नोट के नंबर ऑफ नोट्स हैं, यानी कि नोटों की संख्या है, वो हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले करते क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि 5 रुपए की कितने नोटों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग पता तो है नहीं, तो पहले हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या, ये नंबर ऑफ नोट्स, ये 5 रुपए का है ना या 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5, यानी कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी रही होगी। तो मान लेते हैं हम लोग सपोज दैट एक्स नोट रही होगी, ठीक है। यानी कि 5 रुपए के एक्स नोट रहे होंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि 5 रुपए के नोट हम लोगों का एक्स थे, तो 10 रुपए के नोट कितने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये जान सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये कह दिया जाए कि 5 रुपए और 10 रुपए की नोटों को मिला करके, मतलब 5-5 रुपए और 10-10 रुपए के नोटों को मिला कर 20 नोटें हैं, ठीक है। 5 रुपए और 10 रुपए वाले कुल मिला करके 20 नोट है, मान लीजिए सपोज दैट। अगर ये कह दिया जाए कि 5 रुपए वाले 12 नोट हैं, क्या कह दिया जाए कि 5 रुपए वाले 12 नोट हैं, तो 10 रुपए वाले कितने नोट होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 20 नोट टोटल है। अब 5 रुपए वाले जो है 12 नोट है, तो 20 टोटल नोट में से 5 रुपए वाले नोटों की संख्या अगर माइनस कर देंगे तो जितने बचेंगे 10 ही वाले तो नोट बचेंगे। तो वैसे ही टोटल नोट हम लोगों का है 90, इसमें से 5 वाले नोटों की संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 10 वाले नोटों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम लोग जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट कितना दिया गया है हम लोगों का। तो टोटल अमाउंट हम लोगों को दिया गया है 500। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 5 यानी 5 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है x है। अगर हम लोग कहें कि जैसे 5-5 रुपए की अगर हम लोग 4 नोट है, 5 रुपए वाले 4 नोट हैं, अब कह दिया जाए कि कुल 5-5 रुपए की अगर 4 नोट हैं तो चारों नोटों को मिलाकर कुल कितना पैसा होगा, है ना। 5 रुपए वाले यदि 4 नोट हो तो चारों नोटों को मिलाकर कितने रुपए होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जितने रुपए वाली नोट होते हैं और जितने नोट होते हैं उनका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का अमाउंट आ जाता है। जैसे अगर 5 रुपए वाले 4 नोट हैं तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5 और 20 रुपए होगा। तो वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 रुपए वाले x नोट हैं तो 5 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस। अब देखिए 10 रुपए वाले 90 माइनस x नोट हैं, तो जितने नोट हैं 90 में से x नोट है माइनस कर देते हैं तो ये इतना नोट है 10 रुपए वाले। यदि इस जितने नोट हैं उसी में अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का 10 रुपए वाले कितने पैसे हुए, और ये 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले कुल मिला देंगे तो हम लोगों का ये टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 500 दिया ही गया है।
है ना। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोगों का ये हो जाएगा 5x, ठीक है, ये 5x प्लस यहाँ पर हम लोग अगर ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 90 में, तो 10 90 जा हो जाएगा हम लोगों को 900। अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब ये 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 10x इज इक्वल टू में हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ये 500। अब इसको हम लोग और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग का यहाँ पर ये 10x हम लोगों का माइनस में है और ये 5x हम लोगों का प्लस में है, तो दोनों का सिंबल अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x में से 5x माइनस करेंगे तो 5x आएगा, बट ये ग्रेटर वाला टर्म माइनस में है तो आएगा ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा 900 इज इक्वल टू में यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 500। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 900, ये वाला हो गया, 500 प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 500 इज इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग का ये 5x लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आएगा तो ये हम लोग का प्लस में 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा कितना, ये 9x 900 में से 500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। ये 5 हम लोग का यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x। अब इसको जब काट देंगे तो देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 8 जा ये 40, ये 0 है तो 0। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 80/1, अपान 1 को नोट नहीं करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 80। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक तरह से ये x इज इक्वल टू कितना जाएगा 80। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x क्या है, ये जो है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 5 रुपए वाले नोटों की संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5, यानी 5 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 80 नोट होगी। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10, यानी कि 10 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है, ये 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स का मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 80 मिला है तो 80 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 90 में से 80 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। इसका मतलब वो 10 रुपए वाले 10 नोट थे और 5 रुपए वाले 80 नोट थे, ठीक है। और जिनको मिलाकर हम लोगों का टोटल अमाउंट 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप इसको क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि क्या यह आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि 10 रुपए वाले 10 नोट थे, तो देखो 10 रुपए वाले 10 नोट थे तो कुल कितना रुपए हो जाएगा, हम 10 धम्मा यानी कि 10 10 जा 100, ये हो जाएगा। और देखिए 5 रुपए वाले 80 नोट हैं, है ना। अब देखिए 10 10 जा हम लोगों का ये हो जाएगा 100 प्लस ये 500 5 8 जा 40 यानी 400, यानी 5 रुपए का जब 80 नोट होगा तो ये मिलाकर हो जाएगा हम लोगों का 400 रुपया। अब 401 100 मिला देंगे तो 500। इसका मतलब ये हम लोग का आंसर क्या है, करेक्ट है, यानी राइट है, तभी तो ये हम लोगों का क्या होगा, ये आंसर आ रहा है इक्वल। तो ये हम लोग यहाँ काट दे रहे हैं, इसको करना नहीं है, ये तुम लोग आंसर चेक कर रहे थे ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर सॉल्व करते हैं। द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:6, यानी कि एज ऑफ सोनल एंड मनोज, यानी सोनल और मनोज का एज का जो रेशियो दिया है 7:6 है। आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 वर्ष के बाद, द रेशियो ऑफ दियर एज विल बी 9:8, यानी कि 10 वर्ष के बाद उनका एज का जो रेशियो होता है वह 9:8 हो जाता है। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज कितना है ये हम लोग बताना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज को हम लोग यहाँ पर अगर ट्रिक से यूज करेंगे तो ट्रिक से तो 60 में 1 लाइन में हो जाएगा, बट हम लोग ट्रिक यूज नहीं करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले मान लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ, पहले देखिए यहाँ पर सोनल का दिया गया तो पहले सोनल का ही मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सोनल इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहला रेशियो हम लोग कितना दिया गया 7,
तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 7x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू को सेम नंबर से काटा गया होगा, तभी 7:6 आया है। तो जो नंबर काटा गया होगा तो वो हम लोग पता नहीं तो मानते हैं वह x, तो उसी से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 7x ले लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ, नेक्स्ट टर्म में है, नेक्स्ट कौन है, मनोज, तो हो जाएगा मनोज इक्वल टू, तो नेक्स्ट रेशियो 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ दियर एज, तो रेशियो का मतलब होता है हम लोगों का अपान, है ना। तो यहाँ पर पहले यहाँ देखिए सोनल का है, तो यहाँ पर देखिए पहले से ये हो जाएगा 7x अपान में हो जाएगा 6x, ये रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर का मतलब दोनों का एज क्या होगा, 10 ईयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब होता है दोनों हम लोग ऐड कर दिया। जब 10 वर्ष के बाद मतलब 10 ईयर इन दोनों में जब ऐड कर देते हैं तो दोनों का जो रेशियो आता है ये 7:8 हो जाता है। 7:8 का मतलब होता है 7/8 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब ऐड सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 8 7 जा तो हो जाएगा 56 और ये x, फिर ये प्लस 8 10 जा हो जाएगा 80, अब फिर इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 9 जा हो जाएगा 54x, ये हो गया। अब ये प्लस, इसके बाद 10 9 जा हो जाएगा 90। अब इसमें हम लोग जब नोट करेंगे देखिए चालू करेंगे तो हो जाएगा 56x, ये 54x यहाँ प्लस में, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 54x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है 90, ये 80 यहाँ प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 80। और इसके बाद यहाँ पर 56x में से 54x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 10। यहाँ पर जब हम लोग x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 2 यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 5 जा 10। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/1, और 1 को नोट नहीं किया जाता है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे प्रेजेंट एज, तो हो जाएगा प्रेजेंट एज आप, अब पहले देखिए प्रेजेंट एज आप यहाँ पहले दिया गया सोनल का, तो इसी का ले लेते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट आप सोनल इक्वल टू करेंगे देखिए 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पर 5 आया है तो 5 नोट कर लेते हैं, और 7 5 जा हो जाएगा 35। इसका मतलब उसका प्रेजेंट एज कितना है, 35 ईयर। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज इक्वल हो जाएगा 6x, 6 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग क्या है 5, 6 5 जा 30, तो ये हम लोगों का इसका हो जाएगा। यानी कि सोनल का जो प्रेजेंट एज होगा वो 35 ईयर और मनोज का जो प्रेजेंट एज होगा वो 30 ईयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो। इसका मतलब ये हुआ कि मनोज जो है 12 ईयर यानी कि आफ्टर 12 ईयर यानी कि 12 वर्ष के बाद जो है वह अपने एज का जो 3 यानी कि 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने उम्र का यानी कि आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, है ना। यानी कि 12 वर्ष के बाद मनोज जो है 3 गुना हो जाएगा। ही वाज 4 ईयर एगो, जितना उसका जो है 4 ईयर एगो मतलब 4 वर्ष पहले जितना एज था उसका 3 गुना हो जाएगा। यानी कि मनोज क्या है, मनोज का जो उम्र है वो 12 वर्ष के बाद जो का उम्र 4 वर्ष पहले वाले उम्र का
3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसका वर्तमान प्रेजेंट एज कितना है ये पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ मनोज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज को हम लोग मान लेते हैं कितना, x ईयर, यानी कि प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x ईयर। अब यहाँ पर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर का, आफ्टर 12 ईयर का मतलब 12 वर्ष के बाद। देखिए अगर इस समय प्रेजेंट एज इसका है x ईयर, अब ये आफ्टर 12 ईयर का मतलब होगा कि इसमें 12 ईयर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 4 ईयर एगो का मतलब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब 4 वर्ष माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जो 12 वर्ष बाद उसका उम्र है वह 4 वर्ष पहले वाले का 3 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस, ये माइनस हो गया, और 3 4 जा हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पहले से यहाँ पर 12 है, ये वाला 12 माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से 3x है, ये वाला x इस साइड प्लस में, दूसरे साइड में आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए x और 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 3x में 1x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24, 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा x, 2 1 जा और 2 12 जा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/1 को नोट नहीं करेंगे। इसका मतलब उसका जो प्रेजेंट एज है वो हम लोगों का x का वैल्यू मतलब ये 12 ईयर रहा होगा। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं अभी तक में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो एक बार लास्ट में जो है एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि बताए गए प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।